नेक्स्ट हमारा एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट, तीनों चीजें हमने एक साथ डाल दी, एलपी है, सीपी है, आरबी है। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने एल, सी और आर अलग अलग लिया, फिर हमने सी आर और एल आर का कॉम्बिनेशन लिया। अब हम तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एलसीआर, और वो भी सीरीज के अंदर ले रहे हैं। डायग्राम वाइज अगर अपन देखेंगे तो देखो, ये वाला हमारा मेन पार्ट हुआ जिसमें आई और वी आर सेम फेज पर है। ऐसा नहीं कि मैम आपने डायग्राम कैसे बना दिया हमें नहीं मालूम पड़ रहा। जब ये दोनों हमारे एक फेज वाले हो गए, हम लोगों ने बोला वीएल आगे होता है ना, करंट जो है वो पीछे रहता है इंडक्टर में, तो करंट पीछे है, वीएल जो है वो आगे बता दिया। दूसरी बार में हम लोग बोलते हैं करंट आगे रहता है, बीसी पीछे रहता है, तो ये वाला हमने आगे रखा और बीसी वाले पार्ट को हमने कैपेसिटर वाले को नीचे रखा। करंट और इसके बीच में एंगल π/2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी π/2 का डिफरेंस। अब जो आंसर हम निकाल रहे हैं वो किसके कारण आ रहा है, तो बोले आर तो जो है वो सेम फेज में, डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, एल और सी के कारण। एल बोल रहा है कि वीएल में वीएल आगे रहेगा, आई पीछे रहेगा, और बीसी बोल रहा है कि मैं कम हूं, तो वीएल माइनस बीसी, कंपैरिजन पता चलेगा। आई और वीएल में वीएल आगे और आई और बीसी में बीसी पीछे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आंसर निकाला वो क्या निकाला, इट इज वीएल माइनस बीसी। जो आगे है उसमें से पीछे वाले को हम लोगों ने यहाँ पर माइनस किया। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वीएल माइनस बीसी, जो हम ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि वीएल ज्यादा है और बीसी कम। ठीक, उसके बाद जैसा हम ट्रायंगल बनाते हैं हमने वैसा ट्रायंगल बना लिया, ओ ए और बी। वापिस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए बी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी वी एल माइनस बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वीएल माइनस बीसी को। बेटा है वो वीएल ही, ऊपर की तरफ वीएल ही जा रहा है, लेकिन जब हमने एल और सी का कंबाइंड पार्ट देखा तो हमें कंबाइंड इफेक्ट देखना पड़ा। कंबाइंड इफेक्ट कितना आया, इट इज वीएल माइनस बीसी। तो हम लोगों ने ए बी को यहाँ पे कुछ नाम दे दो, ओसी, इसके बराबर माना, और OC की जगह हमने लिखा VL माइनस BC का होल स्क्वायर। अब VR स्क्वायर इट इज IR का होल स्क्वायर प्लस VL की जगह IXL माइनस IXC पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद में पूरे का अंडर रूट। सेम जैसा I हम कॉमन लेते हैं, आई स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट किया, आई बाहर आ गया, अंदर हमारे पास जो बचा वो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। दिस इज, मैं अंडर रूट लगा चुकी थी, स्क्वायर हटा दिया, ई। अब आई कितना बचा, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये पूरे पार्ट को वापस हमें क्या बोलना है, दिस होल पार्ट इज इक्वल टू जेड विच इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर। कैसा है, सीरीज में है, तो एल सी आर सीरीज सर्किट। अब जेड का फॉर्मूला क्या होगा, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही रखिए, एक्सएल इज ओमेगा एल और एक्ससी इज 1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू जेड। वहां बोला जाएगा कि फाइंड इंपीडेंस ऑफ एलआर है, सीआर है या एलसीआर है, अकेला इंपीडेंस वर्ड नहीं होगा।
चलिए लिखिए is equal to opposite upon adjacent यानी VL minus VC upon VR। इसमें नहीं लिखा हो प्लीज 10 5 कंप्लीट करिए। tan phi is equal to VL minus VC upon VR। इसको हम फाइनल आंसर नहीं मानते। IXL minus IXC upon IR। I कॉमन निकालिए, हमारे पास बचेगा XL minus XC upon R। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा फॉर tan phi। अब इसमें हमारे पास एनालिटिकल मेथड है, वो अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे क्योंकि सीबीएसई वालों को अभी नहीं आ रहा है, आप लोगों को एमसीक्यूज करने हैं। तो एनालिटिकल मेथड से ये डेरिवेशन कंपलसरी नहीं है, इस वाले से आपका आंसर आ चुका। दूसरे बोर्ड के लिए हम वैसा बाद में टाइम निकाल के कर लेंगे, अभी इन लोगों के हिसाब से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। Resonance in LCR series circuit। लिखिए resonance is a condition at which at a particular value of angular frequency at a particular value of angular frequency of AC source say omega 0 the inductive reactance and capacitive reactance are equal। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हमारे पास में जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल हो तब हम उसे नाम देंगे क्या, रेजोनेंस कंडीशन। यानी हमारे पास XL और XC की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल आ जाए तब हम उसे नाम देते हैं रेजोनेंस। अब XL इज इक्वल टू ओमेगा L, बट ओमेगा नहीं, क्या लेना है ओमेगा 0। हम बोल रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसमें XL और XC एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो XL इज ओमेगा 0 L और XC इज 1 अपॉन ओमेगा 0 C। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। ओमेगा 0 स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ LC। ये हमारी कंडीशन रहेगी बाय डिफॉल्ट। जैसे ही रेजोनेंस वर्ड आया, रेजोनेंस वर्ड आते ही फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। क्यों हुआ, उसके लिए हमने बोला एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी XL बिकम्स इक्वल टू XC। अब इसमें हम लोग ओमेगा की जगह लिख दें 2 पाई न्यू, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा
न्यू इज इक्वल टू 2 पाई को यहाँ भेज दो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स। ये पूरा आपका रेजोनेंस का पार्ट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। देखिए when the resistance in the circuit is low, when the resistance in a circuit is low, then with a little change, in angular velocity, with little change in a angular velocity, there is a large change in the current. There is a large change in the current. Full stop. But when resistance is high, the change is less. Full stop. Para change. Such LCR series circuit which has low resistance is said to be more selective and more sharp. डायग्राम आप लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर R1 की वैल्यू ज्यादा है, उससे कम R2 और सबसे कम R3। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी with the slight change in angular velocity. When the resistance is less, then with the slight change in angular velocity, there is a large change in current. पता चलेगा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो थोड़ी सी भी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो करंट के अंदर बहुत ज्यादा चेंज देखने के लिए मिलेगा। ऐसा जो सर्किट हमारे सामने आएगा दैट इज कॉल्ड एज शार्प। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जब वो आता है तो आपको ऐसा पूरा डायग्राम और ये वैल्यूज लिख कर देनी पड़ती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर इज कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर and it is equal to statement लिखिए it is equal to the ratio of voltage drop
अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर to the applied voltage, to the applied voltage. Full stop. It occurs only at resonance. Q factor word सिर्फ रेजोनेंस पे अप्लाई होगा। रेजोनेंस वर्ड आता ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि XL इज इक्वल टू XC है, जहां पर हम ओमेगा की जगह वर्ड यूज कर रहे हैं ओमेगा 0। ये टर्म आपके दिमाग में आएगा तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब है XL इज इक्वल टू XC। कब होता है? एट पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज हियर टेकन एज ओमेगा 0। अब यहाँ पर हम लोगों ने VL या VC कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा IXL अपॉन में VR। XL की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे, अच्छा VR भी लेने का, IR ले लो, II कट हो जाएगा। Q इज इक्वल टू XL अपॉन R। XL इज इक्वल टू ओमेगा L। रेजोनेंस है तो क्या लिखना है? ओमेगा 0L अपॉन में R। ये हमने VL और VC क्यों यूज किया? क्योंकि रेजोनेंस पे ओमेगा 0L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0C। तो रेजोनेंस पे चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। उसके अलावा और आगे बढ़े तो हमें मिल जाएगा कि ओमेगा 0, हाँ ओमेगा 0 की वैल्यू फॉर रेजोनेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं हम चाहे तो। Q इज इक्वल टू इसकी जगह 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, यहाँ पर L अपॉन R। कैसे चेंज करते हैं इसको? L का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू अंडर रूट ऑफ L। पूरा लिख कर दूं? ओके, बायो वाले भी हैं। अंडर रूट ऑफ L इंटू अंडर रूट ऑफ L अपॉन R। एक अंडर रूट L और कट हो गया। अब हमारे पास बचा अंडर रूट L, अंडर रूट C और ये वाला R। तो फाइनल आंसर हमारा जो Q का रहने वाला है दैट इज अंडर रूट ऑफ L अपॉन C और यहाँ पर बाहर बचा 1 बाय R। दिस इज कॉल्ड एज Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, applicable only at resonance. Next heading, energy stored in a capacitor। फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U is equal to half CV square। Next line, energy stored in inductor U is equal to half Li square। डेरिवेशन बेटा जिस भी चीज के मुझे लेना है मैं बाद में ले रही हूँ। नेक्स्ट, पावर ऑफ AC सर्किट। P is equal to E virtual EV, virtual मतलब I VRMS है। P is equal to E virtual I virtual cos phi। वर्चुअल या आरएमएस एक ही बात होती है। मैंने आपको बताया था कि जो पावर लाइन मेन लाइन जा रही है उसे हम लोग वर्चुअल या आरएमएस वर्ड देंगे।